ज़ैन। ज़ैन एक बहुत इम्पोर्टेंट डच वर्ब है। जैसे हमने हैबन आपके साथ किया है पहले, तो इसी तरह ज़ैन भी आज करेंगे। ये भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब वही होता है मतलब जिसकी कॉन्जुगेशन चेंज हो जाती है, मतलब सेम नहीं रहती हर प्रोनाउन के साथ। जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस किए थे हमने आपके साथ, तो सब में थोड़ी चेंज आ जाता है, तभी उसको इर्रेगुलर कहते हैं। तो ज़ैन का मतलब होता है टू बी, होना। ठीक है, होना। तो इसका हम देख लेते हैं कॉन्जुगेशन। नीचे आपकी बुक जो है अजंता डच एंड 1 मंथ, इसमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अभी हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं ज़ैन का। ज़ैन मतलब टू बी। इंग्लिश में भी इर्रेगुलर है ये। आई एम के साथ आई एम आता है और यू के साथ हम आर कहते हैं, तो ये भी इर्रेगुलर है। तो हम इसको पढ़ते हैं। इक बेन, आई एम, मैं हूं। तो इसमें हम अपना नाम बता सकते हैं, जैसे इक बेन अपना आप नाम बता सकते हैं। जैसे मेरा नाम शिखा है, इक बेन शिखा, तो इसका मतलब हो गया मैं शिखा हूं। ठीक है, इसके आगे सेंटेंस आएंगे। अभी कॉन्जुगेशन पढ़ लेते हैं। तो यह के साथ बेंत आता, बेंत, यू आर। तो या फ्रेंड के साथ बात करें तो यह का यूज करेंगे, यह बेंत। यू बेंत, यू आर, आप हैं। ये हम टीचर के साथ जब कोई बड़े हैं उनको कोई फॉर्मल में कहना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो यू का यूज करें। ओके, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म कर रहे हैं अभी हम। सेकंड पर्सन में ये दोनों आ जाते हैं, सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में ये तीनों आ जाएंगे। है, इस, ही इज, वह है। ये पुलिंग मेल के लिए यूज होगा, पुरुष के लिए। ठीक है, ज़ इज, शी इज, वह है, स्त्रीलिंग। हैथ इज, इट इज, यह है। सो अभी इसकी आएंगे स्टेटमेंट्स, फिर और इजी हो जाएगा। प्लूरल, बहुवचन देखते हैं। बहुवचन इजी है क्योंकि मोस्टली में सेम ही आ जाएगा, वह, ज़ैन सेम आ जाएगा जो हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का आपको बताया था, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब टू बी। ठीक है, वह, ज़ैन, वी आर, हम हैं, यूली, ज़ैन, यू आर, तुम हो। So, एक अगर फ्रेंड को कह रहे तो यह बेंट होगा, एक से ज्यादा है तो ये प्लूरल उसका, यूली। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सेकंड पर्सन प्लूरल। यू बेंट भी सेकंड पर्सन प्लूरल ही है। यू बेंट मतलब यू आर, आप हैं। तो सिंगुलर प्लूरल सेम हो गए। ये भी एक टीचर को कह रहे हैं तो यू बेंट, एक से ज्यादा है तभी यू बेंट, सेम हो गए। और लास्ट में ज़ैन, दे आर, वे हैं। ठीक है, तो प्लूरल जो है इजी हो गया बिकॉज वे, यूली और ज़ै तीनों में सेम ही आ रहा है, ज़ैन। सिर्फ यू जो है वो इसके साथ मेल खाता है, अगर प्लूरल में ज़ैन ज़ैन ही है, इसलिए आसानी से हो जाएगा। तो ये अभी हमने आपके साथ इसका प्रेजेंट टेंस किया है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब अभी पॉजिटिव है स्टेटमेंट्स। अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे, ये स्टेटमेंट्स अभी हमने आपके साथ इसकी कॉन्जुगेशन की है। कॉन्जुगेशन आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ ये जो बेन है, बेंट, बेन, ये किसकी कहाँ से निकले हैं, ज़ैन से निकले हैं। मतलब ज़ैन इसकी मदर है, ये इसके आगे इसके मतलब से निकले हैं, यहाँ से बेन, बेंट, ये सारे ज़ैन की ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे वे, ज़ैन। ठीक है, ये ज़ैन की फॉर्म्स हैं। तभी उसको ऊपर क्या कहा था, इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर मतलब सेम नहीं रहता। इक के साथ देखो बेन कह रहे हैं, है के साथ इस कह रहे हैं,
तभी इसको इरेगुलर बोला। अगर रेगुलर होता तो एक जैसी फॉर्म चलती, इरेगुलर में होता है जब बदल गई, देखो सब चेंज हो गई, इसलिए इसको इरेगुलर कहा जाता है। हाँ, अब कुछ सेंटेंसेस इसके पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं ज़ैन की। ये कैसे यूज, हर एक प्रोनाउन के साथ यहाँ पे एक सेंटेंस बना है। ये आपको हेल्पफुल होगा जब आप ज़ैन सीख रहे हैं, आपकी फॉर्मेशन इजी हो जाएगी। सो ik ben blij, I am happy, मैं खुश हूँ। Jij bent wakker, वकर होता उठा होना, अवेक, तुम उठे हुए हो। यह मतलब तुम के लिए फ्रेंड के साथ यूज कर रहे हैं आप। यू बेंट मैन फ्रींट, यू आर माई फ्रेंड। आप मेरे मित्र हैं, आप है, यू का मतलब आप, रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है यू। है इस ज़ीक, ही इज सिक, वह बीमार है। ज़े इस बोस, शी इज एंग्री। ज़े लड़की के लिए तो वह गुस्से में है, मतलब लड़की जो है गुस्से में है। Het is laat, it is late, देर हो गई है। Wij zijn hier, we are here, हम यहाँ हैं। वह प्लूरल फॉर्म्स शुरू हो गई, हम प्लूरल के सेंटेंसेस हैं। यूली मतलब दो जानों को कह रहे हैं, तुम दोनों, तुम। यूली ज़ैन शिखा एंड शिखर, तुम दोनों, दो जानों को कह रहे हैं, तुम दोनों। यू आर शिखा एंड शिखर। एन का मतलब एंड होता है, एंड। ज़े ज़ैन, दे आर, ज़े मतलब यहाँ देखो ज़े का मतलब ऊपर किया था, शी भी होता है, तो इसके आगे वाली जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है उससे पता चल जाएगा। ज़े इस, ये शी के लिए यूज हो रहा है, शी इज। ज़े ज़ैन किसके लिए होता है? दे आर, वे हैं, प्लूरल में। तो प्लूरल कोई भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन प्लूरल भी हो सकता है, फेमिनिन प्लूरल भी हो सकता है। जैसे ज़े ज़ैन मैन आउडर्स, और यू आउ बोलेंगे, आउडर्स। दे आर माई पेरेंट्स, वे मेरे माता पिता हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने आपके साथ किए हैं अफर्मेटिव। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सिंपल बता रहे हैं। जैसे आप मेरे मित्र हैं, यू आर माई फ्रेंड। अब हम ज़ैन की इंटेरोगेटिव फॉर्म पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म मतलब जब आपने क्वेश्चन बनाना चाहते हैं आप। ज़ैन टू बी, होना। इसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म आपको बताया कि जितने वर्ब्स होते हैं, जब ये इंटेरोगेटिव मतलब जब क्वेश्चन पूछना है, तो चाहे वो ज़ैन की अभी हम कर रहे हैं, आगे भी जब करेंगे तब भी जो वर्ब है वो फर्स्ट प्लेस ले लेता है, मतलब पहले स्थान पर आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर। और जो सब्जेक्ट का नाउन है वो सेकंड प्लेस ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, बेन इक, एम आई, क्या मैं हूं। ठीक है, हाँ, इसमें जब हमने यह के साथ किया तो आपने किया था यह बेंत किया था ऊपर, अगर आपको रिमेम्बर हो तो यह बेंत किया था। और जब हमने इंटेरोगेटिव करना है तो टी रिमूव कर देते हैं, बेन ये। यहाँ पे भी सेम वही, जहाँ हेबन में भी किया था हमने और ज़ैन में भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, टी रिमूव कर दिया, बेन ये। आर यू, क्या तुम हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्वेश्चन मार्क भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, सेंटेंस में दिखेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन है। हाँ, जब बोल रहे हैं फिर तो वॉइस को रेज करना होता। अभी आएंगे इनके कुछ सेंटेंसेस, इससे और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, यू के लिए हमने बेंथ किया था, यू बेंथ, तो बेंथ यू भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस यू लिखा है, ये भी ठीक है, दोनों यूज होते हैं। ठीक है, आर यू, और ये रिस्पेक्ट के लिए है, क्या आप हैं। बेन ये जो था उसका मतलब है आर यू, क्या तुम हो। किस है, इज ही, क्या वह है, पुलिंग, मैस्कुलिन के लिए हो जाता है। इस ज, इज शी, क्या वह है, स्त्रीलिंग। इस हेथ, इज इट, क्या वह है। हेथ के लिए ये तो न्यूट्रल नाउन्स के लिए आएगा अगर हेथ का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने कौन से फॉर्म्स किए हैं, सिंगुलर फॉर्म्स किए हैं। और प्लूरल के लिए अभी देखते हैं, इसके फर्स्ट पेज पे वर्ब आ जाएगा, जाइन वे, आर वी, क्या हम हैं, जाइन यूली, आर यू, क्या तुम हो। हाँ, ये हम दो जानों को, एक से ज्यादा को एड्रेस कर रहे हैं तो फिर यूली का यूज होता है। बेंट यू, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बेंट का बेंट ही रहा। आर यू, क्या आप हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम फॉर्म ही आती है। अगर आप एक टीचर को कह रहे हैं तब भी बेंट यू, एक से ज्यादा को बोल रहे हैं तब भी बेंट यू। ज़ैन ज़, आर दे, हाँ क्या वे हैं। इसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो इजी हो जाएगा। हाँ, इसमें नोट पे बताया है, नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे उसमें यही कहा है कि जब इन्वर्जन कर रहे हैं हम तो ये फॉर्म में क्या होगा, टी एंडिंग को ड्रॉप कर देते हैं। हमने आपके साथ पीछे किया था देन ये टी को रिमूव कर देना है। हाँ, जो ये कब करना है, जब इंटेरोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन पूछने लगे हैं। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तब नहीं, तब तो ये था ना, तब था ये बेंट, ये अफर्मेटिव था जो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बना रहे थे। ठीक है, अब हम कुछ जो इंटेरोगेटिव फॉर्म्स किए हैं उसके कुछ सेंटेंसेस, इजी सेंटेंस है, डिफिकल्ट नहीं है ये इंटेरोगेटिव है। हाँ, इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़ैन का यूज कर। ठीक है, इससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी बन जाएगी। हाँ, दैनिक शिखा, एम आई शिखा, क्या मैं शिखा हूँ, मतलब किसी से पूछ लूँ कि क्या मैं ही हूँ, यही हूँ। जहाँ ऐसा भी हो सकता है एम आई योर टीचर या एम आई योर फ्रेंड, वो भी सेंटेंस बन सकता है, वो बना देते हैं। हाँ, ये बन सकता है, बेनिक ज़ाइन ज़स, एम आई हिज सिस्टर, क्या मैं उसकी बहन हूँ। इस तरह के कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ये एक हेल्प के लिए है, किस तरह बता बना सकते हो। बेन य बंग, आर यू अफ्रेड, क्या तुम डरे हुए हो। बेंत्यू शिखर, आर यू शिखर, क्या आप शिखर हैं, मतलब उससे पूछ रहे हैं कि आपका नाम मतलब यही है। इस है इन एम्स्टर्डम, इज ही इन एम्स्टर्डम, हाँ क्या वह एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम शहर है नीदरलैंड्स में, सिटी है। ज़ैन वे ऑफ स्कूल, आर वी इन द स्कूल, स्कूल, हाँ मतलब क्या हम स्कूल में हैं। ठीक है, ज़ैन ज़ फ्रिंगलक, फ्रिंगलक, आर दे फ्रेंडली, क्या वे हाँ मतलब क्या वो फ्रेंडली है, मतलब एक दूसरे से उनकी मित्रता है एक दूसरे से। ज़ैन ज़, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आता है वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क है। ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, अगर नहीं लिखते तो फिर पता नहीं चलेगा।
हाँ, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो थोड़ी वॉइस को रेज कर देते हैं, जैसे इंग्लिश में भी वॉइस को टोन ऊपर चला जाता है। जैसे इस है इन आम्स्टरडम, ये वॉइस थोड़ा ऊपर चला गया टोन। उफनिंगन, उफनिंगन होता है एक्सरसाइजेस। अब हम ज़ाइन हमने आज सीखा आपके साथ, तो ज़ाइन की अब हम यूज कैसे करना है इसको वो आज हम पढ़ते हैं। कीज इन फॉर्म फन ज़ाइन, चूज वन फॉर्म ऑफ ज़ाइन। तो ज़ाइन की फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे। इक के साथ आपको पता है, अगर आपने याद कर लिया है चार्ट तो आप इसको लगा सकते हैं। इक के साथ बेन आता है, इक बेन एन योंगन। तो मीनिंग नहीं क्लियर होता तो आप अपने डिक्शनरी में यहाँ वर्ड रेफरेंस है, तो वर्ड आपको लगता है डिफिकल्ट या नहीं समझ में आता, आपको बताया wordreference.com है, wordreference.com। ये अच्छी डिक्शनरी है, ये इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो योंगन का मतलब बॉय होता है, यंग मैन, यंगर मैन। तो वो वहां पे कह रहे हैं आई एम अ बॉय, ठीक है। अच्छा, कातरीन, सबसे पहले जब भी आपने ज़ाइन की कोई भी फॉर्म लगानी है तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन को देखना है। इस सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, कातरीन लड़की है, तो इसके लिए हम फिर आपने सामने अपना, अगर आप चार्ट सामने रखेंगे तो बेटर है। कातरीन लड़की और सिंगुलर है, तो हम मैं भी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन में नहीं, सेकंड पर्सन में नहीं, सेकंड पर्सन में दोनों इकट्ठे आते हैं, थर्ड पर्सन लगाएंगे। कातरीन लड़की है तो फिर उसके लिए इस आएगा। तो मैं आपको किस तरह चूज करना है वो बता रही। कातरीन इस, ठीक है। तो हमने किसकी तरफ देखा, सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरफ देखा। हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इस एन मैशर। कातरीन किसी का नाम है, शी इज अ गर्ल, कातरीन इज अ गर्ल, ठीक है, लड़की है वो। ओके, मनीर मतलब मिस्टर, श्रीमान, ये किसी का नाम है। तो ये भी क्या है, एक हमने देखना है अभी क्या है, फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन, वह आएगा, वह ही। तो हम मिस्टर को किसके साथ प्लेस करेंगे, ही के साथ, तो इसके साथ भी इस आएगा। सो मनीर द ब्रुयन इस देर आर फ्रेंड्स, फ्रेंच का मतलब फ्रेंच होता है, मतलब ही इज अ फ्रेंच टीचर, फ्रेंच का अध्यापक है वो। डेरार अध्यापक होता है। ओके, यूली के साथ आपको पता है प्लूरल है, तो यूली के साथ हम ज़ाइन का यूज करते हैं, यूली ज़ाइन। तुम दोनों, मतलब मैं फ्रेंड्स के साथ बोल रही हूँ, तुम दोनों मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड्स। यूली ज़ाइन मैन फ्रींडन, ठीक है। mein bester Freund, my best friend, and ich और मैं। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें आप देखेंगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और मैं, तो हमने इसमें चुनना पड़ेगा, मतलब कौन हो गए, हम हो गए, दो जाने हैं, तो मेरा मित्र और मैं, तो हम, उन्होंने वह नहीं लिखा। अब आपको खुद सब्जेक्ट को देख के आपको देखना पड़ेगा भी कौन सा आएगा, हम के साथ तो फिर ज़ाइन आएगा, क्योंकि इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, मेरा माय बेस्ट फ्रेंड और मैं, मतलब हम जो है ज़ाइन आएगा। ज़ाइन 15 year out, जब वी आर 15 years old, ठीक है। तो यहाँ यह लिखा है, यह की जगह यह भी आ सकता है, यह आपको पता है, यह जब हम तब यूज करते हैं अनस्ट्रेस, जब आपको जोर नहीं देना, जनरल आप कहना चाहते हो, तो वे यह का यूज कर देते हैं। तो यह भी वैसे ही होगा डिक्लाइन जैसे यह हुआ, यह के साथ बेंत आता तो यह के साथ भी फिर बेंत ही आएगा। सो यह बेंत जेर फ्रिंदलक, जेर का मतलब वेरी होता है, आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं। जेर लिटरली हो गया यू आर, हाँ, वेरी फ्रेंडली,
हाँ, जेर हेल काफी यूज होता है डच में, हेल। तो जेर जेर भी वही है, आप बहुत आप नहीं, सॉरी, तुम, यह मतलब आप नहीं है, तुम बहुत फ्रेंडली हो, मतलब बहुत तुम मित्रता है, मित्रतापूर्ण हो। ओके, है का आपको पता है के साथ इस आता है। नोखाल क्रोत, नोखल चेक कर लेते हैं। क्रोत का मतलब तो बिग होता है, बड़ा। काफी, तुम काफी, नोखल मतलब क्वाइट, काफी। है इस नोखल क्रोथ, इज क्वाइट बिग, मतलब काफी बड़ा है, मतलब हाइट में भी हो सकता है, क्रोथ मतलब बड़ा है। ओके, पीत एंड मारिक, ये दोनों हैं, तो हमने ये दो जाने, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म हम यूज करेंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट का नाम लगाएंगे प्लूरल में? वह मतलब दे, तो सब्जेक्ट नाउन इसके साथ सामने जैन आ गए। पीत एंड मारिक जैन, दे आर दिक्क फ्रींगन। दिक्क का मतलब लिटरली थिक भी होता है, बट यहाँ पर हो क्या, हाँ वो पक्के मित्र हैं। दे आर, एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं। दिक का मतलब फैट भी होता है, थिक भी, आई थिंक इस उस सेंस में होगा। दे आर फास्ट फ्रेंड्स, मतलब पक्के दोस्त हैं वो। यहाँ पे एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं आ रहा, वैसे दिक का मतलब फैट होता है, ये दे आर फास्ट फ्रेंड्स। ओके, तो यू जो है, यू के साथ आपको पता है बेंथ लगता है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, यू कैपिटल लिखा हुआ है, ये काफी फॉर्मल वे में आप कह रहे हो, हमने आपके साथ किया था, काफी फॉर्मली भी ठीक है। बेंथ यू द, दी, आई की साउंड ई है, दी रेक्टर। यू हमें पता है कैसे प्रोनाउंस करना है, और बोलते वक्त राउंड योर लिप्स, मुंह को गोल कर लीजिए। डायरेक्टर, डायरेक्टर, बेंट यू द डायरेक्टर, क्या आप डायरेक्टर हैं? ठीक है, आंसर यह भी वैसे ही होगा जैसे यह होता है, बट आपको पता है जब हमने क्वेश्चन पूछना है तो फिर बेंत नहीं होगा, बेन कहेंगे। फिर बेन या तुम, क्या तुम टॉम हो? ठीक है, तो जब हम याद सीख रहे हैं भाषा को, तो हमें उसको राइटिंग में भी लिखना चाहिए।